Welcome back to my channel. Let's learn English. So today in this video I'll teach you the next chapter, A Letter to God. It's written by G.L. Florence. In this chapter the writer says about a poor farmer. जो मेन कैरेक्टर है या एक प्रोटोगनिस्ट जो है जिसका नाम लैंचो होता है, वो वॉज अ पुअर फार्मर। वो क्या करते हैं, वो गॉड को एक लेटर सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि वो हेल्प चाहता है ऑलमाइटी से, गॉड से हेल्प चाहता है, क्योंकि उसकी जो एंटायर क्रॉप यील्ड होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हुई होती है बाय हेल स्टॉर्म। और उसको इतनी ज़्यादा फेथ होती है गॉड पे, और उस चीज़ का वो जो उसको लेटर में लिखता है, उस चीज़ का वो वेट कर रहा होता है कि मुझे आंसर भी मिलेगा। लेटर सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए होता था, और गॉड का एड्रेस हमें पता है कि हमारे पास नहीं है, बट स्टिल उसको इतनी लैंचो जो है मेन कैरेक्टर है, उसको इतनी ज़्यादा फेथ होती है कि वो एक लेटर लिख लेता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। सो लैंचो का जो घर होता है ना, वो एंटायर वैली में क्या होता है, बिल्कुल अकेले होता है। और ये कहाँ पे होता है? लो हिल में होता है। कहाँ पे? क्रेस्ट में। क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ द हिल। और वहाँ से क्या दिखाई पड़ता है? रिवर दिखाई पड़ रहा है, और जो उसके फील्ड्स होते हैं, कॉर्न के फील्ड्स होते हैं, वो दिख रहे होते हैं। और उस पर क्या होते हैं? फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, वो दिख रहे होते हैं। और हमेशा से ही इसका जो फील्ड होता है ना, वो एक प्रोमिस्ड एक गुड हार्वेस्ट देता है। डैट मीन्स इसकी जो नीड्स होती है फुलफिल हो जाती है, घर चलता है इसके जो फील्ड है आई मीन। तो उसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि इस टाइम पे मुझे क्या चाहिए होता है, सिर्फ अपने फील्ड के लिए डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेनफॉल, और एट लीस्ट ए शॉवर या फिर हल्की सी बारिश। और मॉर्निंग से लैंचो क्या कर रहा है, वो कहाँ की ओर देख रहा है? वो कंटिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है, स्काई की ओर देख रहा है, ताकि क्या हो जाए? बारिश हो जाए। और एक फार्मर को पता होती है कि उसके फील्ड में क्या चीज़ ज़रूरत होती है। और फिर क्या होता है, वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, कहता है कि अब हमें क्या चाहिए होता है, कि अब हमें ज़रूरी क्या चाहिए, अब वाटर चाहिए। किसके लिए? अपने कॉर्न फील्ड्स के लिए। और उसकी जो वाइफ होती है, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स डिनर। वो कहती है यस, हाँ, हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और ये चीज़ हो जाएगी। तो इसी में वो क्या करती है, अपने बच्चों को आवाज़ देती है, और उनको किस लिए बुलाती है? खाना खाने के लिए। उसके जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं ना, डैट मीन्स बड़े वाले जो बच्चे होते हैं इनके, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, छोटे वाले खेल रहे होते हैं। और जब भी आप अपना खाना स्टार्ट करते हैं, इसी में क्या हो जाता है, लैंचो प्रिडिक्ट करता है। क्या प्रिडिक्ट करता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और इसी टाइम पे क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं आसमान पे, और एयर जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती है, क्योंकि अब बारिश होने वाली होती है। और ये जो लैंचो है ना, अचानक से बाहर चला जाता है। और जब बाहर चला जाता है, क्यों? वो रेन ड्रॉप्स को क्या करना चाहता था? वो फील करना चाहता था, अपनी बॉडी पे एंजॉय करना चाहता था। जब वो वापस आया, वो क्या कहता है अपनी वाइफ से और बच्चों से? ये चीज़ कहता है कि ये बारिश नहीं गिर रही, ये कॉइन्स है। क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी ना, उसकी जो फील्ड थी, उस टाइम पे उसको क्या चाहिए था? बारिश ही चाहिए थी, और फिर वो हार्वेस्ट करके उनको पैसे मिलते। और ये साथ ऐड करता है, कहता है जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ना, वो क्या है? 10 सेंट पीसेस, और जो छोटे वाले हैं वो क्या है? 10 सेंट्स। क्लियर? उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, और अपने जो फील्ड है ना, उसको देख रहा होता है। और वो क्या कवर्ड किससे होते हैं? उसमें फ्लावर्स होते हैं, कॉर्न होते हैं, एंड ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, ठीक। बट अचानक से क्या हो जाता है, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, और हेल स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे ये खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो जी, अब सिल्वर कॉइन्स हमें मिलेंगे, ठीक। और इसके जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं इनको देखने के लिए, इनको कलेक्ट करने के लिए। और ये क्या कहता है इनको? ये फ्रोज़न पर्ल्स, जैसे मोती नहीं होते, अच्छा लगता है उसको देना, जैसे स्नो जैसा होता है। तो लेकिन उधर तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, हेल स्टॉर्म बढ़ जाता है। और ये बोलता है कि काश ये अब जल्दी से गुजर जाए, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरता। एटलीस्ट ये 1 आवर कंटिन्यूसली ऐसे हो जाता है, और हेल जो है ना पूरे हाउस पे आ जाती है, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्न फील्ड में, पूरी वादी इससे भर जाती है। और फील्ड ऐसा लग रहा था, बिल्कुल वाइट हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने स्नो उस पर डाली हुई है, छिड़की हुई है, सॉल्ट। और आपको पता है इससे क्या होता है, जो ये हेल स्टॉर्म आता है, इससे बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होती है, कुछ भी नहीं रहता है। एक लीफ नहीं था ट्री के ऊपर, और कॉर्न फील्ड था ना, इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फ्लावर्स पहले इतने अच्छे लग रहे थे, वो भी अब कहीं दिख नहीं रहे।
सोल है ना, इट वॉज फिल्ड विद सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। और जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया, ये अपने फील्ड में गया, मिडल ऑफ द फील्ड, और अपने बेटों से कहता है, वो कहता है प्लक ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। बोलता है एक इंसेक्ट होते हैं, वो ग्रुप्स में आते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। ये बोलता है वो इतना नुकसान नहीं करते जितना किसने किया हेल, क्योंकि इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये कहता है कि पूरे साल अब हमारे पास कुछ नहीं है, और इस रात ऑब्वियसली ये जो रात थी इट वॉज सॉरोफुल। और ये कहता है पूरे साल हमने, ये नहीं होता है कि सीड्स हमने ऐसे ही लगा दिए तो उसमें से कौन निकल आया, नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। और बोलता है कि अब कुछ नहीं हुआ, इतना काम हमने किया और हम हेल्पलेस है, क्योंकि इर्द गिर्द अब, क्योंकि आसपास उनके कोई घर नहीं होता है। साथ में कहता है कि अब हमें पूरे साल ही क्या करना है, भूखा ही रहना है। लेकिन ऑल इन द हार्ट्स ऑफ ऑल कौन है वहाँ पे, जो उसकी वाइफ है, उसकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, सोलिटरी अलोन हाउस में रहते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं एक सिंगल होप होती है, रे ऑफ होप होती है। क्या होप होती है, वो गॉड से हेल्प होती है। तो ये क्या कहते हैं, ये इसको ये लैंचो जो है अपनी फैमिली को कहता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लॉस तो हो गया है, लेकिन याद रखो कि हम लोग भूख से कोई नहीं मरता है, हम लोग भूख से नहीं मरेंगे, और ये एक कहावत भी है, ठीक। और पूरी रात जो है ना, लेंचो यही एक उम्मीद के साथ था, और ये भी सोच रहा है, तो ये भी सोच रहा है कि गॉड जो है उसको सब हर किसी चीज़ की बात की खबर रहती है। हम फिज़िकली कुछ भी दिखे, ठीक है, लेकिन जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, वो सब गॉड को वो चीज़ें पता है। और लेंचो जो है वॉज एन ऑक्स, मतलब वो एक एनिमल की तरफ काम कर रहा था फील्ड्स में, और उसको ये भी पता था कि लिखना कैसे है। तो अगली संडे जिस दिन वो काम कर रहा था, फॉलोइंग संडे, इस दिन क्या, डे ब्रेक में उसने एक लेटर लिखी, और उसने वो खुद से कहाँ ले जानी थी, टाउन लेनी थी, क्योंकि उसको मेल करना था, क्लियर। और ये जो लेटर थी किसके लिए थी, गॉड। तो इस लेटर में क्या लिखता है, पहले गॉड को एड्रेस करता है, कहता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई। गॉड से एड्रेस करके क्या बोलता है, ये चीज़ बोलता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर एंड आई नीड 100 pesos। पेसोज जो है इट इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, क्लियर। और कहता है कि मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपनी जो फील्ड है उसमें फिर से मुझे क्रॉप्स को क्या करना है, उगाने हैं। फिर आगे लिख दो बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट दिया है, डैट इज कंटिन्यूएशन, मतलब गॉड को पता है कि हेल स्टॉर्म से क्या हुआ। उसके बाद वो क्या करता है, ये जो लेटर है एनवेलप में डाल देता है, और बाहर से एड्रेस लिखना होता है, उसके बदले क्या लिखता है, टू गॉड, और उसको किस में रख देता है, एनवेलप में रख देता है। उसके बाद क्या करता है, जब वो पोस्ट ऑफिस में जो वहाँ पे ऊपर स्टैम्प लगानी होती है ना, तो वो लगा देता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो एक पोस्टमैन होता है, वो एम्प्लॉय भी होता है वहाँ का, और वो कुछ हेल्प भी करता है ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस की। वो अपने बॉस के पास जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। इसलिए हंसता है क्योंकि उसे नहीं पता होता, अगर हम भी कभी ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम देखेंगे, हमें ऑलरेडी स्टोरी पता है कि लेंचो के साथ क्या हुआ, लेकिन उनको नहीं पता होती है। तो इसीलिए क्या होता है, वो लोग हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो कैसा होता है, फैट एक फ्रेंडली पर्सन होता है, और वो भी बहुत ज़ोर से हंसता है। और अचानक से वो सीरियस हो जाता है और टैप करने लगता है लेटर को, किस पे, डेस्क पे, और कहता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोलता है क्या भरोसा है इसको, इस आदमी के, और इसने एक लेटर लिखी, और वो भी किसको लिखी, गॉड को लिखी, और ये चाहता है कि मैं उसके साथ क्या कॉन्वर्जेशन करूँ, बात करूँ, और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स भी हुआ। ये बोलता है कि मैं उस आदमी का जो भरोसा है तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये पोस्ट मास्टर जो है ना, इसके पास एक आइडिया आ जाता है, कहता है कि मैं इस लेटर का इसको क्या देता हूँ, जवाब। लेकिन जब वो खोलता है, इसमें क्या हो चाहिए होता है, उसको पैसे चाहिए होता है, लेकिन उसने रेजोल्यूशन लिया होता है, कहता है कि मुझे कंप्लीट करना है। तो वो क्या करता है, अपनी एक सैलरी का जो हिस्सा है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी कुछ पैसे दे देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स से भी क्या बोलता है कि हेल्प कर लो। लेकिन 100 pesos जमा नहीं होते हैं, कितने होते हैं, उससे कम, हाफ देन मोर, दैट मीन्स अप टू 70 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, अगली संडे इसकी फेथ इतनी होती है लेंचो की कि अगली संडे कोई वेट कर रहा होता है, और जिस टाइम पर लेटर आनी होती है कुछ टाइम पहले ही उधर पहुँच जाता है, ठीक है, ताकि उसको पता होता है कि इसको पूरा भरोसा होता है कि मुझे वहाँ से गॉड ने क्या भेजा होगा, लेटर भेजी होगी। अब जब वहाँ से वो पैसे एक एनवेलप में डाल लेते, पोस्ट मास्टर ये जो पैसे जमा करता है, बाहर से अपना नाम नहीं लिखता है, उसको गॉड ही लिखता है, ठीक है। उसके बाद जब
पोस्टमैन जब लेटर दे देता है किसको, लेंचो को, उसके फेस पे ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, मतलब उसको एक शॉक लगा या सरप्राइज़ लगा कि कैसे वहाँ से मुझे क्या आया, जवाब आया। वो बड़ा श्योर था कि मुझे वहाँ से रिप्लाई आना ही आना है। और जब वो एनवलप खोलता है, वहाँ से पैसे गिनता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और पोस्ट मास्टर जो होता है ना, वो दूर से इसको देख रहा होता है। और इसी में वो क्या करता है, उसको जब गुस्सा आता है तो जल्दी से वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे चला जाता है और वहाँ से पेन और पेपर मांगता है और वहाँ के टेबल पे लिखने लगता है। फिर से लेटर लिखता है गॉड को। और जब लेटर लिखता है उस काफ़ी गुस्से में लिखता है, ठीक, और उस पर स्टैम्प डाल देता है। जब उस पर स्टैम्प डालता है, अपने फिस्ट से उसको बंद कर देता है और लेटर को मेल बॉक्स में डालता है। अब जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है कि मैं देखूँ इसने क्या लिखा है इसमें। वो जब ये खोलते हैं तो उसमें ये लिखा होता है, तो गॉड से ये चीज़ बोलता है कि मैंने 100 पैसोज़ मिले हैं, लेकिन मुझे कितने पैसोज़ मिले, मुझे ओनली 70 पैसोज़ मिले। तो इस बार बोलता है कि पता नहीं रेस्ट ऑफ आपने कहाँ पे रख दिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। और इस बार मुझे मेल थ्रू मेल नहीं भेजना, बिकॉज पोस्ट वाले जो है एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे कुछ आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब जो चोरी करते हैं, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हो। और एंड में अपना नाम लिख देता है। दिस वॉज अ कम्प्लीट स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ पे फेथ करते हैं, जैसे लेंचो ने किया था, और लेंचो की हेल्प हो गई भी, किस वे में हो गई, दूसरे मीन्स में उसको नहीं पता, लेकिन हो गई, ठीक। वी शुड बिलीव मोर देन 100%। अगर हमें 1%, अगर हमें 99% भरोसा होगा, 1% नहीं होगा, तो उससे जो हमारा काम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड हैव फेथ ऑन ourselves, हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।